अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेडिकल फील्ड में आप टॉप 10 कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जिन कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है और इन कोर्सेज को करने के बाद आपके जॉब लगने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इन 10 मेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, अगला वीडियो पैरामेडिकल कोर्सेज पे होगा। अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में उसकी डिमांड कर सकते हैं, मैं कल उस पे भी वीडियो डालूंगा। फिलहाल ये हमारा मेडिकल कोर्सेज के बारे में रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और एक एक करके सभी कोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे पहला नंबर का कोर्स हमारे पास है एमबीबीएस। ठीक, एमबीबीएस कोर्स की अगर मैं बात करूँ, ये कोर्स आपको 5.5 साल का होता है। इसमें आपकी इंटर्नशिप वगैरह भी इंक्लूडेड होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन या एज ए मेडिकल रिसर्चर या एज ए ट्यूटर किसी भी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे काम कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 8 लाख से लेके 20 लाख तक आपको पर ईयर की यहाँ पे सैलरी इसमें मिलेगी। इस कोर्स को करने के लिए आपको नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग करके इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये कोर्स आपको करवाया जाएगा। इस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन कर रहे हो। ठीक, ये फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज पे ये वेरी करता है। दूसरे नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर का कोर्स है बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक, इस कोर्स के ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, ये कोर्स आपका 5 साल का है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज ए डेंटिस्ट या एज एन ओरल सर्जन किसी भी क्लिनिक, किसी भी हॉस्पिटल में यहाँ पे काम कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको 5 लाख से 15 लाख तक यहाँ पे पर एनएम की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। यह कोर्स करने के लिए आपको नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई होगा, देन उसके बाद आप स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे काउंसलिंग करके इस कोर्स में यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, फी यहाँ पे वेरी करता है कि आप किस किस कॉलेज में जाते हो। ठीक, यानी कि फी का जो मतलब फी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉलेज टू कॉलेज यहाँ पे वेरी करता है। तीसरे नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर का कोर्स हमारे पास है BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, ये भी डॉक्टरी लेवल का कोर्स होता है, एमबीबीएस के बराबर ये होता है। ये आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, एज एन रिसर्चर और एज एन वेलनेस एक्सपर्ट कहीं पे भी काम कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या अपना क्लिनिक भी ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप खोल सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिलेगी। 4 लाख से लेके 12 लाख आपको पर एनएम की यहाँ पे सैलरी इसमें मिनिमम दी जाएगी। इस कोर्स को करने के लिए आपको नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई करना और नीट के बेस पे आपको स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पे जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो काउंसलिंग करने के बाद आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक, इसका भी फी का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। फी के रिगार्डिंग आप गूगल कर सकते हैं, कॉलेज की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको फी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चौथे नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर का कोर्स है BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, ये भी मेडिकल का कोर्स, ये भी डॉक्टरी लेवल का कोर्स होता है, एमबीबीएस के बराबर ये कोर्स होता है। 5.5 साल का ये कोर्स होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज एन होम्योपैथिक डॉक्टर, कंसल्टेंट या रिसर्चर या एज एन ट्यूटर कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लगभग 10 से लेके 15 लाख तक की सैलरी यहाँ पे पर एनएम की ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद इस कोर्स को करने के लिए आपको नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई करना और उसके अलावा स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको BHMS में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। फी का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, किस कॉलेज में आप यहाँ पे एडमिशन कर रहे हो। ठीक, 5वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5वें नंबर का कोर्स है B फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये कोर्स मेडिकल फील्ड का कोर्स है। ये कोर्स का ड्यूरेशन आपका 4 साल का है। 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स डिवाइड है। इस कोर्स को करने के बाद आप एज ए फार्मासिस्ट, एज ए ड्रग रिसर्चर, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सीनियर फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज ए फार्मासिस्ट या बाकी चीज़ें यहाँ एज ए फार्मासिस्ट वगैरह काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री सेक्शन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप एज ए ड्रग रिसर्चर या ड्रग जहाँ की फार्मुलेशन होती है, पैकेजिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको लगभग 10 लाख तक की पर एनएम की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। काफ़ी अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको मेडिकल का एक लाइसेंस भी दिया जाता है PCI की तरफ से। वो लाइसेंस लेने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं।
हैं। इस कोर्स के एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो इस कोर्स का एडमिशन आपको स्टेट लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में जेके बोपी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और कुछ जगहों पे आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी कुछ स्टेट्स में इसमें एडमिशन आपको दिया जाता है और कुछ जगहों पे आपको जो है वो यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक, 6 नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर का कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये कोर्स 4 या 4.5 साल का ड्यूरेशन इस कोर्स का होता है। यूजुअली 4 साल का होता है और कहीं कहीं पे ये 4.5 साल का भी ड्यूरेशन इस कोर्स का होता है। फिजियोथेरेपी का ये कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, सपोर्ट्स थेरेपिस्ट या रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे कहीं पे भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं, अपना क्लिनिक वगैरह भी खोल सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप अपना क्लिनिक खोलोगे तो और ज़्यादा अच्छी सैलरी आप कमा सकते हैं और ज़्यादा अच्छी अर्निंग आप कमा सकते हैं। इस कोर्स के एडमिशन्स के लिए आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आपको बोपी के बेस पे भी इसका एडमिशन हो जाता है और नीट के बेस पे भी फिजियोथेरेपी में आपको एडमिशन होता है। सेम यहाँ पे इंडिया लेवल मतलब इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी होता है। कुछ जगहों पे आपको स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस देना पड़ता है और कुछ जगहों पे आपको नीट के बेस पे भी आपको बीपीटी में एडमिशन यहाँ पे दिया जाता है। ड्यूरेशन इसका 4 या 4.5 साल का होता है। इसमें इंटर्नशिप वगैरह भी इंक्लूडेड रहती है। तो 7वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 7वें नंबर का कोर्स है बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ नर्सिंग। इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ ये प्रोफेशनल कोर्स है। 4 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन है। 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स डिवाइड होता है। ये कोर्स करने के बाद आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लिनिक, नर्सिंग होम्स में भी आप काम कर सकते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लगभग 8 या 9 लाख तक की सैलरी पर एनएम की यहाँ पे कमा सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको सेंट्रल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बेस पे आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिया जाता है और कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स में नीट यूजी के एग्जाम के बेस पे भी आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आपको जेके बोपी के बेस पे एडमिशन दिया जाता है और आप अपनी ही स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कोई किस लेवल का एग्जाम आपको लगेगा। कुछ जगहों पे आपका यूनिवर्सिटी खुद से एंट्रेंस कंडक्ट करके आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दे देती है। ठीक, 8वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 8वें नंबर का कोर्स है बीवीएससी यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ ये डॉक्टरी लेवल का कोर्स होता है। एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों की जो डॉक्टर होते हैं, उसका कोर्स होता है। 5-5.5 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज ए वेटनरी डॉक्टर या एनिमल केयर स्पेशलिस्ट के तौर पे कहीं पे भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसकी डिमांड होती है, जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते हैं। नहीं तो आप अपना भी एक क्लिनिक खोल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको इसमें सैलरी भी दी जाएगी, क्योंकि अगर आप अपना क्लिनिक खोलोगे तो उसमें आपकी सैलरी और अच्छी यहाँ पे बनेगी और ज़्यादा इसमें अर्निंग होगी। क्योंकि अभी एनिमल लवर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। लोग जानवरों को पालना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो उस वजह से वेटरनरी स्पेशलिस्ट्स की या वेटरनरी डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन रह सकता है। 9वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं, इसके एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो इसका एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम देके एडमिशन करना पड़ता है और कुछ जगहों पे आपको नीट यूजी के बेस पे भी 15%, क्या मतलब कुछ जगहों पे मतलब हर जगह आपको 15% सीट्स में नीट यूजी के बेस पे एडमिशन मिलेगा और बाकी 85% में यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम आपको देना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में इसमें आपको कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। 9वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 9वें नंबर का कोर्स है BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, इस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 5.5 साल का डॉक्टरी लेवल का कोर्स होता है, MBBS के बराबर होता है। ये कोर्स करने के बाद आप एज ए यूनानी डॉक्टर या हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट के तौर पे कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप 8 से लेकर 10 लाख तक की सैलरी पर एनएम की यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपको नीट यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई आप करेंगे, आफ्टर दैट आपको स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके बेस पे आपको BUMS में यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। ठीक, 10वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 10वें नंबर का कोर्स यहाँ पे है BOT यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस कोर्स की अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं 4-4.5 साल का या कुछ जगहों पे 5 साल का भी इस कोर्स को आपका ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है। यूजुअली इसका 4 साल का ड्यूरेशन रहता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे कहीं पे भी काम कर सकते हैं। किसी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे आप काम कर सकते हैं एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या एज ए रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप 8 या 9 लाख तक की सैलरी पर एनएम की यहाँ पे ले सकते हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और कुछ जगहों पे आपको नीट के एग्जाम के बेस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है और यूजुअली यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कंडक्ट करके BOT में यहाँ पे एडमिशन आपका दे देता है। ठीक, ये थे हमारी टॉप 10 मेडिकल के कोर्सेज जिनके बारे में मैंने बोला। अभी अगर आपको 10 मेडिकल पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। उस पर भी एक डिटेल वीडियो डाल के मैं आपको टॉप 10 मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज पे एक डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। आपकी क्या राय है इन कोर्सेज के बारे में, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता दें।